हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की वर्कशीट्स मिलती हैं। तो यहाँ पर ये वर्कशीट नंबर 5 है। 1 to 4 वर्कशीट्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से कर लेना। तो आज की वर्कशीट में पेरीमीटर से रिलेटेड आपको कुछ केस स्टडीज़ यहाँ पर दे रखी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखो, आपसे कह रहा है अवनीत बाय 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स ईच विथ साइड 1 यूनिट ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर एज शोन इन फिगर 1 द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। वो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक बॉय है अवनीत, ठीक है। उसने क्या कहते हैं 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब लिया था। अब हर एक की यूनिट 1 है और उसने इस तरीके से अरेंज किया। ये फिगर 1 में आपको यहाँ पर दिख, आपसे वो पूछ रहे हैं कि इस पूरी फिगर का पेरीमीटर बताओ क्या है। हर एक की यूनिट 1 है, मतलब एक बॉक्स की। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो यहाँ पर ए बी जो है वो मेरी 3 सेंटीमीटर हो गई। सेम ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई। यूनिट सॉरी, सेंटीमीटर तो आपको दे नहीं रखा। ये भी 3 यूनिट हो गई और ये भी 3 यूनिट हो गई, है ना। अब आपको पेरीमीटर बताना है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई में साइड होता है। साइड है मेरे पास 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12 यूनिट। क्लियर। अब यहाँ पर नेहा डज नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट, पर जो अवनीत ने ये अरेंज किया ना, नेहा को ये पसंद नहीं आया। शी गेट्स देम टू ले आउट लाइक अ क्रॉस एज शोन इन फिगर 2। उसने ऐसे क्रॉस शेप में बनाया। द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट, अब उसके जो भी उसने अरेंज किया उसका क्या पेरीमीटर है वो बताओ। तो पेरीमीटर मतलब है बाहर की बाउंड्रीज, है ना। तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। फिर ये वाला 1 1 1 यूनिट, अगेन 1 यूनिट। फिर आपके पास ये भी 1 यूनिट ही होगा, ये भी 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, यहाँ पर ये सब 1 यूनिट है। काउंट कर लेते हैं चलो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं अ थिन वायर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। एक थिन वायर थी, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, उसको आपने क्या किया, एक रेक्टेंगल की शेप दे दी। इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6, अगर उस रेक्टेंगल की ब्रेथ अब 6 है मेरे पास, तो लेंथ बताओ क्या होगी। तो ये एक तरीके से आपको पेरीमीटर ही तो दे रखा है। आपने इतनी मीटर की वायर को ही तो, सेंटीमीटर की वायर को ही तो रेक्टेंगल की शेप दी है, तो वो पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई में एल प्लस का बी। पेरीमीटर क्वेश्चन में 30 गिवन है, एल मुझको फाइंड करनी है, बी मेरे को 6 गिवन है। ये 2 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया 15, 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा। एल कितनी आ गई आपके पास, 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, अ टेबल क्लॉथ इज स्प्रेड ऑन द टेबल विद इट साइड्स हैंगिंग ऑफ द एज ऑन ऑल द साइड। एक टेबल क्लॉथ है, आपने उसे टेबल के ऊपर लगाया, तो जो साइड से जैसे होता है ना नीचे लटका हुआ होता है, तो ऐसे वो हैंगिंग में है। द लेंथ ऑफ द टेबल, अब उस टेबल की लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है 165 और 120 दे रखी है। इफ द टेबल क्लॉथ हैंग्स 10 सेंटीमीटर बाय लेंथ, लेंथ से वो 10 सेंटीमीटर में हैंग है और ब्रेथ से वो 15 सेंटीमीटर में हैंग है। तो पेरीमीटर बताओ टेबल क्लॉथ का। तो सबसे पहली बात, टेबल क्लॉथ की लेंथ कितनी हो जाएगी, 165 प्लस 10 175 सेंटीमीटर, और उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी मेरे पास 120 प्लस का 15, का मतलब 135 सेंटीमीटर। अब अगर मैं पेरीमीटर की यहाँ पर बात करूँ तो वो होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो एल है मेरे पास 175, बी है मेरे पास 135। तो 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 3 10 प्लस 1, ये यहाँ आ जाएगा 310। मल्टीप्लाई कर दो 620 सेंटीमीटर, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये थी आपके पास वर्कशीट नंबर 5 जो पेरीमीटर से रिलेटेड थी। देखो ये सारी वर्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। और जो मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट्स है मैथ्स की, वो भी चैनल पे अपलोड है, आप उन्हें भी कर सकते। थैंक यू।